नारायण। ब्रह्मदेव कहते हैं कि जो भी श्रेष्ठ मनुष्य ब्राह्मणों को, गोविंद को और गायों को अपना सर्वस्व मानता हो और इस तीनों की कृपा उस मनुष्य पर बनी रहती है, तो ऐसे मनुष्य का कभी भी अमंगल नहीं हो सकता है। इन तीनों का आशीर्वाद, अनुग्रह कैसे हमें प्राप्त करना है? हमको ब्राह्मणों का अपमान, तिरस्कार कभी भी नहीं करना है, न मन से न वाणी से। उनकी रक्षा करनी है, उनकी सेवा करनी है। गोविंद को हमको कभी नहीं छोड़ना है। गोविंद यानी कि नारायण, यानी कि धर्मशास्त्र स्वयं। गोविंद के कहे पर चलना है। गोविंद ने जो भी हम सभी के लिए जो उपदेश दिए हैं शास्त्र के माध्यम से, उसका हमको पालन करना है, जिससे गोविंद का हम आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। और गायों की रक्षा और सेवा करती रहनी है, उसका कभी भी अमंगल की इच्छा नहीं रखनी है। उनका तिरस्कार, अपमान नहीं करना है, न मन से न वाणी से। तो ये तीनों का अनुग्रह हमको प्राप्त हो सकता है, तीनों का आशीर्वाद भी हम पर बने रह सकता है, जिसके द्वारा हमारा कभी भी अमंगल नहीं हो सकता है। क्योंकि ये ब्रह्मदेव के मुख से निकली हुई वाणी है, तो इसको ब्रह्मवाणी भी कही जाती है। तो ये कभी भी निष्फल नहीं जाती है। ब्रह्मदेव ने तो कह दिया है कि ये तीनों को आप सर्वस्व मानिए, आपका अमंगल कभी नहीं हो सकता है। तो पालन करना हमारा काम है। अगर हम पालन करते हैं तो फिर हम इसका परिणाम देखेंगे कि हमारे जीवन में कुछ अमंगल नहीं होता है। अगर पालन नहीं करते हैं तो फिर इसके विपरीत परिणाम आ सकते हैं। मेरी एक बुक है रिसर्जेंट धर्म, जो अभी रिलीज हुई है, और इसमें 26 चैप्टर्स है, इंग्लिश में लिखी गई है। इसके द्वारा मैंने यही समझाया है कि एक मूल प्रश्न जो कि हमको इस जन्म में क्या करना है, इस स्थान पर इस समय में रहते हुए, कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध हो, ये लोक और परलोक दोनों सुधर जाए। तो ये जो प्रश्न है उसका कॉम्प्रिहेंसिव आंसर मैंने इस बुक में दिया है। 26 चैप्टर है, 26 से अधिक स्टोरीज भी है, जिसके द्वारा बहुत सरल हो जाता है समझना कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसके परचेज लिंक्स कमेंट्स में है, आप इसको अवश्य परचेज कर सकते हैं, ये मैं आपसे विनंती करता हूँ। शिव शंकर प्रलयंकर।